जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं 17वें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए कपटपूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना क्या है? ऑप्शंस हैं, चोरी है, आपराधिक दुर्विनियोग है, कोई अपराध नहीं है, छल है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि छल है। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए बद्धपत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है जो 1 वर्ष से अनधिक हो, 2 वर्ष से अनधिक हो, 3 वर्ष से अनधिक हो और 6 माह से अनधिक हो। आगे देखेंगे उसका उत्तर ए यानी कि 1 वर्ष से अनधिक हो। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबद्ध है? ऑप्शंस हैं धारा 13, धारा 15, धारा 48 और धारा 49। इसका उत्तर है ए यानी कि धारा 13 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। धारा 60 है, धारा 141 है, धारा 154 है, धारा 159 है। सामने सूची 2 भी है। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है इसका डी यानी कि ए का 4 धारा 60 से संबंधित है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष हो। ठीक है, ए का 4। बी का 1 धारा 141 सूचक प्रश्न से संबंधित है और सी का 2 धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित है और डी का 3 धारा 159 स्मृति ताजी करना से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन, राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तें, पुलिस बल के सदस्यों की सेवा समाप्ति और पदच्युति, पुलिस बल के सदस्यों की निलंबन एवं पदच्युति। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है और 2 और 3 सही है। इसका उत्तर है सी यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 क्या है? राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन और राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तें। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ग्राम चौकीदार यानी कि एक ग्राम पुलिस जिसे चौकीदार कहते हैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? पुलिस अधीक्षक के प्रति, थाने के भार साधक अधिकारी के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति और जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। इसका उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होता है। पुलिस अधीक्षक में, पुलिस महानिरीक्षक में, उच्च न्यायालय में और राज्य सरकार में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पुलिस अधीक्षक में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया कि अभियुक्त उसी गांव का स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्षी उसको जानते थे और इसलिए लालटेन में प्रकाश में उसे पहचाने होंगे। यह निर्णित किया गया राम गौतम चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भूप सिंह, गानूचंद्र बनाम इम्परर और आर बनाम गोल्ड। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राम गौतम चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? धारा 406, धारा 301, धारा 304 और धारा 306। उत्तर है सी यानी कि धारा 304 के अंतर्गत। कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 समुचित सरकार को दंडादेश के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है और कारण है, सरकार को आजीवन कारावास के दंडादेश को 10 वर्ष के कारावास दंडादेश में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर संकेतित कीजिए। कूट है,
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है तथा डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका उत्तर है सी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 समुचित सरकार को दंडादेश के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है, यह सही है। आगे देखते हैं। एक जल्लाद जो कि मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है? धारा 80, धारा 79, धारा 78 और धारा 77। इसका उत्तर है सी यानी कि धारा 78। आगे देखते हैं। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र होनी चाहिए 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम। इसका उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि 18 वर्ष से कम। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है तलाशी वारंट, प्रार्थना पत्र, सम्मन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि प्रार्थना पत्र। एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वह विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा वह हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। ऑप्शंस हैं। वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असम्यक असर का अपराध कारित करने का दोषी होगा। वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है परंतु उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी नहीं है तथा वह निर्वाचनों में प्रतिरूपण के अपराध का दोषी है। इसका उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असम्यक असर का अपराध कारित करने का दोषी होगा। अगला प्रश्न है। पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है जो दुर्घटनावश उसके गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है हत्या का, हत्या की कोर्ट में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का, घोर उपहत्या का, सदोष मानव वध की कोर्ट में न आने वाली उपेक्षापूर्व कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का। उत्तर है इसका सी यानी कि घोर उपहत्या का। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शंस हैं। जिला मजिस्ट्रेट, रेल मंत्रालय, राज्य सरकार और पुलिस अधीक्षक रेलवे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राज्य सरकार। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर की राय का उपबंध है? धारा 48, धारा 45 क, धारा 47 क और धारा 48 क। इसका उत्तर है सी यानी कि धारा 47 क। पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए है एक कंपनी, निगम अथवा व्यष्टि। बी है केवल एक कंपनी अथवा निगम। सी है एक फर्म, व्यक्तियों का संगठन और कंपनी। डी है व्यक्तियों का संघ, फर्म और कंपनी। उत्तर है एक कंपनी, निगम अथवा व्यष्टि। आगे देखते हैं। कोई अभियुक्त अनुनय समझौते प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहाँ दाखिल कर सकता है? किसी न्यायालय में, किसी जिला न्यायालय में, उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है और उच्च न्यायालय में। इसका उत्तर सी है उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है। आगे देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंधित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा? ऑप्शंस हैं। धारा 166, धारा 167, धारा 163 और धारा 150। उत्तर इसका बी यानी कि धारा 167। ये थे कुछ प्रश्न AIBE
की 17वीं परीक्षा से संबंधित आगे कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद।